बिहार चुनाव आने में अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं, तो इसको लेकर देश में चर्चाएं हो रही है कि बिहार में राहुल गांधी लगातार जा रहे हैं और पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, दलितों के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए सर जी, मैं आता हूँ महाराष्ट्र से। ये सब बातें महाराष्ट्र में अपनाई जा चुकी है। ये सभी फेक स्ट्रेटजी जो इनकी जो है, झूठ फैलाने का काम इन्होंने राहुल गांधी की, कांग्रेस की, ओवरऑल कांग्रेस पार्टी हो, या मैं पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा इंडी गठबंधन जो है, जो इंडी अलायंस है, उन सब ने ये महाराष्ट्र में भी ट्राई किया, दिल्ली में भी ट्राई किया। लोकसभा में लोगों को लगा कि ये सच में कुछ कर पाएंगे, उन्होंने सब बहुत फॉर्म भरवा लिए, सब करा लिया, कुछ नहीं हुआ है। और ये जो पलायन की बात है, ये देखो पलायन नहीं है, किसी जगह जाना, हम माइग्रेशन, ये संसार का नियम है। अगर हम माइग्रेट नहीं करेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जब आप कहीं माइग्रेट कर रहे हो तो वहाँ से वापस आओ, और सभी बच्चे यही करते हैं। और यूथ को ये कह के फैलाना कि आप पलायन कर रहे हो, आप मत जाना वहाँ पे, मगर ये सच है। हाँ ये सच है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार, और मैं भी तो बिहार छोड़कर दिल्ली आ रहा हूँ कमाने के लिए, तो ये सच है कहीं ना कहीं। तो अगर मान लीजिए कोई पार्टी अगर ये बात कर रही है कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, हम दलितों के लिए काम करेंगे, हम पिछड़ों के लिए काम करेंगे, और पलायन रोकने की बात कर रहा है, तो हम फिर उसको गलत कैसे बोल सकते हैं? बात ऐसी है ना कि पलायन, एक तो पहली बात तो इस वर्ड को, पलायन को मैं बहुत गलत तरीके से देख रहा हूँ। ये पलायन नहीं, ये हम जैसे आप आए हैं, मैं आया हूँ महाराष्ट्र से, हमने माइग्रेट किया है अपॉर्चुनिटी देख के। और ऐसा होता है ना कि काम की तलाश में, पढ़ाई की तलाश में, मैं तो स्टूडेंट हूँ, लेकिन ऐसा होती है, ये एक चीज़ होती है, कोई जगह होती है, जैसे दिल्ली नेशनल कैपिटल है, मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल है, यहाँ पे कुछ पहले से ही एम्पावरमेंट इतना ज़्यादा हुआ है कि जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। एक मिनट रुकिए, एक मैडम से भी जान लेते हैं। मैडम, आप कहाँ से हैं? दिल्ली, यहीं से। दिल्ली से। बिहार के बारे में क्या ख्याल रखती है आप? बिहार सुनते ही पहला शब्द दिमाग में क्या आता है? बिहार सुनते दिमाग में ये आता है कि बिहार जो है वो अब गांव नहीं रहा, शहर बन गया है वो। और मतलब उसमें जो लोग हैं वो अब सारे मतलब स्टेट तो है वो, लेकिन बहुत बढ़िया है। और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत विकास हुआ है उसके अंदर, और युवाओं के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सारा कुछ जो है वो मोदी ने सारा कुछ करा है, वहाँ के सीएम ने भी बहुत कुछ करा है, सारा विकास करा है। पहले गैस चूल्हे नहीं हुआ करते थे, अब वो आ गए हैं, सारा कुछ। तो बिहार जो है वो स्टेट बदल गई है। बिहार स्टेट बदल गई। अच्छा, आप ये मानते हैं कि बिहार स्टेट बदल रहा है? हाँ ज़रूर, बिहार बदल रहा है, और बिहार बदलेगा। जो पहले मेंटालिटी होती थी वो अभी पूरी चेंज हो गई है। रूरल पार्ट कम होके अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा इस पे हो रहा है, और तरक्की भी कर रहा है। आप देखो ना, जैसे जहाँ जिस स्टेट में बीजेपी आई है, उनका जीडीपी इतना हाई रेट से क्यों बढ़ने लगा? डबल इंजन की सरकार की यही है विपक्ष। हम बिहार से हैं। हम आरा जिला से हैं। हम आरा जिला से राजद के पार्टी में था सर। इतना में मैं ना लाइट था, ना बिजली था, ना कुछ था, ना तेल मिलता था वहाँ पे, ना कुछ मिलता था। यादव की सरकार में आपको परेशानियां थी, दिक्कतें थी? बहुत ज्यादा, 200% परेशानियां था। कीचड़ में इतना पैर। अब हम लोग के घर के सामने एकदम दरवाजे पे गाड़ी आती है। हम लोग बचपन बिताए हैं वहाँ पे, ठीक है। और अभी बीजेपी सरकार वहाँ पे है कि गुंडागर्दी भी बीच में आया था ना, राजद का पार्टी बीच में गठबंधन में, तो फिर वही मारा घाटी फिर चालू हो गया था। फिर बंद हुआ, फिर एकदम बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि बीजेपी है तो कुछ नहीं होगा कहीं भी। ऑल इंडिया का बात कर रहा हूँ, कहीं भी बीजेपी रहेगी तो कुछ नहीं होगा। बीजेपी हटा तो सब मारकाट, फिर चोर चुहार सब चालू हो जाएगा, फिर चाहे दिल्ली हो चाहे बिहार में हो। अभी तक इतना में तो खैर अभी हमारे गांव में भी लाइट 24 घंटा रहता है कि यहाँ से लगता है कि गांव में शिफ्ट हो जाए। अच्छा, आप आरजेडी की बात कर रहे हैं, लालू यादव के जमाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात तेजस्वी प्रसाद यादव पर आती है तो वो कहते हैं हम युवा के नेता हैं, हम युवाओं के लिए काम करेंगे, दलितों के लिए काम करेंगे। मैडम से भी जानते हैं। लेकिन नहीं करते वो, वादे करते हैं और कुछ नहीं करते। सिर्फ वो लोग वादे करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वादे करते हैं और कुछ नहीं करते। हाँ जी। हाँ, वो अपने पापा से ही सीखे हैं, ठीक है। जब वो क्रिकेट में थे वो आगे तक बढ़े नहीं, ठीक है। अब इसमें आए हैं, इसमें भी आगे बढ़ेंगे नहीं। वो जहाँ तक है वहीं तक रहेंगे। और बीजेपी आगे गई है, स्टार्टिंग से आगे तक रहेगी। 70 साल क्या 90 साल हम जिंदा रहे ना रहे, बीजेपी ही रहेगी। लालू यादव दावा करते हैं कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कुछ नहीं बनेंगे सर वो जहाँ तक है ना, मैं बता ना, क्रिकेट में भी वो आगे नहीं बढ़े, और इसमें भी पॉलिटिक्स में भी ये आगे नहीं बढ़ेंगे। जहाँ पे हैं वहीं तक रहेंगे।
मुन्ना जी से जान लेते हैं। खान जी, एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि लालू यादव की पार्टी अब आगे नहीं बढ़ेगी, तेजस्वी प्रसाद यादव कभी जिंदगी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार बिहार जा रहे हैं, दलितों के लिए बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी भारत के भविष्य हैं। अच्छा, युवा नेता, 56 नहीं, साल के। युवा नेता की बात नहीं है, वो भारत के भविष्य राहुल जी। हैं। आज सुनो, आज क्या है, जब से देश के अंदर कोरोना आया और पता नहीं कैसे कोरोना की वैक्सीन बनाई गई और लोगों को लगाया गया कि देश के अंदर एक कोरोना का वैक्सीन लगते हुए लोग भाई अंधभक्त होते ही गए। कौन अंधभक्त हो गया? लोग आज लोग राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोल रहे, तो ये अंधभक्ति ही है ना। जब राहुल गांधी स्टेज पर उल्टा सीधा बोले तो लोग पब्लिक के सामने तो कब कौन सा उल्टा सीधा बोला है भैया? कोरोना का वैक्सीन लगते ही पूरा देश अंधभक्त हो चुका है। वैक्सीन आपने नहीं लगवाई? मैं भी अंधभक्त, अभी तो जिंदा है। अरे चश्मा लगा के बचाऊं रे। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, चौथा वेव आने वाला है। हाँ जी। मोदी ने क्या बिगाड़ दिया इनका? मोदी जी ने क्या बिगाड़ दिया? अंधभक्त बना लिया लोगों को। मोदी है ना कि आप खड़े हो यहाँ पे मोबाइल चला रहे हो। अंधभक्त बता रहे हो? मोदी जी ने क्या बिगाड़ दिया आपका? लोग अंधभक्त बन गए, राहुल को उल्टा सीधा बोल रहे। बताइए। कौन है राहुल? हम नहीं जानते राहुल को। अरे तो आप नहीं जानते कि यही अंधभक्ति है? कोई यार राहुल उनको नहीं जानते। उनका राहुल गांधी उनकी व्यक्तिगत राय है, अगर वो नहीं जानना चाहती। भाई देश का विपक्ष का एलओपी नेता है राहुल गांधी, और उसको नहीं जानने की कौन जानता राहुल राव को? क्यों नहीं जानना चाहती राहुल गांधी को? क्या कारण है? भैया आपको पता तो है। देश तोड़ने की बात करते हैं, वो देश तोड़ने की बात करते हैं, देश जोड़ने की बात नहीं करते। अगर देश जोड़ने की बात करते हैं तो मैडम सीना ठोक के बोलते हैं कि हाँ मैं राहुल गांधी को जानते। सर विपक्ष के नेता हैं, मगर एक बात बताइए ना कि वो देश के लोगों सर सुनिए तो, अभी आपने बोला बिल्कुल समर्थन दिया, मगर एक बात बताइए, राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं कि हमें नंबर दीजिए, डाटा दीजिए, जब वो एलओपी है बाय डिफॉल्ट जो भी सरकार पेश करेगी उनके पास भी वो डाटा पहुंचेगी, मगर वो क्यों बोल रहे पब्लिक डोमेन में देने के लिए? क्यों? क्योंकि चाइना को और पाकिस्तान को उनको फायदा पहुंचाना है। अच्छा, इस बात का जवाब मुन्ना जी देंगे। राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि हमें डाटा दीजिए, आंकड़ा बताइए कितना नुकसान हुआ, जब तक अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। देखिए बात ये है, जो सवाल कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों को पूछना चाहिए था सरकार से, वो सवाल तो पूछ ही नहीं रहे। जो सवाल पूछना चाहिए था वो नहीं पूछ रहे हैं। आज पूरा देश, हम आप सब लोग पूछ रहे हैं कि जिन महिलाओं का सिंदूर उजरा, उन महिलाओं के आगे के भविष्य के लिए क्या योजना सरकार ने बनाई? उनको न्याय कब मिलेगा? वो आतंकवादी जो देश में घुसे, तो सुनिए मेरी बात, वो लापता है अब तक, 1 महीने से ऊपर हो गया, आज 1 महीना 1 दिन हो रहा है। वो पकड़े नहीं गए, उनका आता पता नहीं चला, मारे नहीं गए। वो आतंकवादी जो 4-5 जो आए थे हमारे देश में घुसे थे, उनका पता नहीं लगाया गया। सवाल ये पूछना चाहिए कि जो वहाँ 26 लोग शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। मुन्ना जी आपके सवाल हमने सुन लिए। हाँ जी। वो घुसे कैसे सर? सिंपल सा बात है, इनसे ये पूछिए, गद्दारों की वजह से। आज वहां पर जब सर्च किया गया तो बंकर्स मिले, घर में बंकर्स मिले कि जहां से छुपाए जाते हैं वो लोग। और सबसे बड़ी बात सर, वो कहीं ना कहीं तो रहेंगे, किसी ना किसी के पास तो खाए होंगे। यही प्रॉब्लम है सर। आज वो राजस्थान से नहीं घुसते हैं, अहमदाबाद से नहीं घुसते हैं, मैंने गुजरात से या कोई और स्टेट से, सिर्फ कश्मीर से ही क्यों घुसते हैं ये बताइए। और ये बोल रहे हैं कि ये उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? सर उनको इंसाफ कभी नहीं मिल सकता। एक बात बताइए कि जिसके लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी को देख लीजिए, वो मर गए, क्या उनके माता पिता को उनका बच्चा कभी मिल जाएगा वापस? तो कभी जिंदगी में किसी को सर इंसाफ तो किसी को नहीं मिल सकता सर। बस हाँ, वो मन को एक संतावना दे सकते हैं लोग कि हाँ हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, बिल्कुल हम किए। आज ये बताइए 26/11 के बाद इतने लोग मरे, मगर कभी कुछ हुआ? इन्हीं के 1965 में बलवंत राय मेहता को, जब 1965 में जब सीज फायर हुआ ना, घर में घुस के तो मार रहे हैं हमें। पाकिस्तान में घुस के तो कैसा इंसाफ चाहिए आपको? कैसा इंसाफ चाहिए? पाकिस्तान में घुस के तो मार रहे हैं मोदी जी। कैसा इंसाफ चाहिए आपको? क्या चाहिए? मार दिया, बहुत अच्छा किया। क्या दुश्मनी है आपकी? अरे पाकिस्तान ही खत्म करो ना। ये तो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान खत्म करो, पाकिस्तान खत्म करो, पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटाओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल लो, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये तुम हमें धकेल के क्यों बोल रही? तुम हमें समझ क्या रही हो? तुम हमें समझ क्या रही हो?
हम पाकिस्तान के नेस्ता नाबूद की बात कर रहे हैं, या धकेल धकेल के बोल रही है। इसी को कहते हैं अंधभक्त, इसी को कहते हैं अंधभक्त। पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रही है बोलने के। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है, रहेगा, ये बोल रही है कहने को। अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तुम्हारे कहने से तुम जैसे भारत माता की जय करते, मुसलमान को देख लिया, टोपी देख लिया, दाढ़ी देख लिया, इनका खून जो है खोलने लगता है कि ये मुसलमान जो है भारत का है ही नहीं, इनको ऐसा लगता है। भारत माता की जय। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि अभी पैदा हुई। इनकी तसल्ली के तुम्हारे बोले भारत माता। बोल रहे हो जैसे अभी तुम पैदा हुई हो, तुम अभी पैदा हुई हो, तुम हमारे सामने बच्चे। भारत माता की जय। अरे भारत माता तुम्हारी अकेली नहीं, हमारी भी है, समझ गई।